एवरीवन, आई एम तान्या शर्मा और आज हम सिक्स क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रसीदा क्वेश्चन। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आई फेल ऑन a small headline 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? सो जनरली क्या होता है कि रसीदा ना बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। अचानक से उसकी आंखें एक हेडलाइन पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है 100 ईयर अगो, मीन्स 100 साल पहले। तो वो सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है, क्या किसी को पता है या फिर क्या कोई जानता है कि कई साल पहले क्या हुआ था? सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैड हैपन। अब हमें क्या करना है, पता लगाना है कि क्या हुआ। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remember. But what about long ago? Let us see how it can be done. अगर हम बात करें कल की, मीन्स बीते हुए कल की, तो अगर हमसे कोई पूछे कि कल क्या हुआ था, तो हम उसको बता सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं रेडियो पर सुनकर या फिर टेलीविज़न देखकर या फिर न्यूज़पेपर को पढ़कर। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल की, तो उस इंसान से पूछ सकते हैं जिसको पता हो कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कई साल पहले कि कई साल पहले क्या हुआ था, तो उसको अब हम कैसे पता ला सकते हैं। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, herders, farmers, rulers, merchants, priest, craft person, artist, musician, scientist. We can also find out about the games of children playing, the story they heard, the play they saw, the song they sing. इट मीन्स हम ना काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस टाइप के क्लॉथ्स को पहनते थे, या फिर वो किन घरों में रहा करते थे, या फिर लोग के हंटर्स, मीन्स हंटर्स जनरली कहा जाए तो शिकारी होते हैं, कि शिकारी का पहले जीवन कैसे होता था। हर्डर्स मीन्स चरवाहो। फार्मर्स आपको जनरली पता होगा कौन होते हैं, फार्मर्स किसान। रूलर्स आपके राजा महाराजा। मर्चेंट्स व्यापारी। प्रीस्ट जो कि पंडित जो होते हैं, पुजारी जिसे हम कहते हैं। क्राफ्ट पर्सन जो कि मतलब कि क्राफ्ट पर्सन कहा जाए तो शिल्पकार। और आर्टिस्ट हो गए, आपको पता होगा आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। तो इन सब लोगों के बारे में हम पता ला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। और हम ना ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले जो बच्चे थे वो किस टाइप्स के गेम को खेलते थे, और वो किस टाइप की स्टोरी सुनते थे, या फिर वो लोग कैसे कैसे गाने को गाते थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उसको हम पता ला सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। इट मीन्स पहले के जो लोग थे, मीन्स अर्ली मैन कहा जाए तो जो आदि मानव जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। सो फाइंडिंग द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। हमें क्या करना है, मैप 1 में द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। हमें क्या करना है, मैप 1 में जाना है और जो नर्मदा रिवर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हो ये रही हमारी नर्मदा रिवर। जस्ट अ मिनट। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये रही हमारी नर्मदा रिवर। ओके, अब हमें people have lived along the bank of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. It means पहले के जो लोग थे ना वो कई सौ हज़ार साल पहले नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। जैसे कि मैंने आपको मैप 1 में नर्मदा रिवर को दिखाया है, तो काफ़ी मीन्स कहा जाए तो कई सौ हज़ार साल पहले जो लोग थे ना वो नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। और वो लोग कौन थे, वो लोग मतलब कि जो लोग थे वो कौन थे, वो स्किल्ड गैदर्स थे। कहा जाए तो वो लोग जो मतलब कि जो अर्ली मैन थे, कहा जाए तो आदि मानव जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने फूड को इकट्ठा करते थे। और उनको ना काफ़ी नॉलेज हुआ करती थी प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि वो लोग जनरली ना जंगलों में रहा करते थे।
पहले के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, इसलिए उनको काफ़ी नॉलेज हुआ करती थी प्लांट्स के बारे में। और वो लोग क्या करते थे, फ्रूट्स हो गए, इन सबको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और जो एनिमल्स हुआ करते थे उनको हंट करते थे और उनको मतलब कि मारकर अपना भोजन बनाते थे। ठीक है। नाउ फाइंड दी सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें क्या करना है कि नॉर्थ वेस्ट में जाना है, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स को फाइंड आउट करना है। अब आप इधर देख सकते हो, ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है हमारा साउथ। हमें क्या बोला है कि नॉर्थ वेस्ट में जाना है और हमें सुलेमान और किरतार हिल्स को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट में जनरली कहा जाए तो यहीं पर ही हमें क्या मिलेगा, सुलेमान और किरतार हिल्स मिलेगा। अब आप इधर देख सकते हो, ये रहा हमारा सुलेमान और ये रहा किरतार हिल्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ, ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ये है सुलेमान और ये है किरतार हिल्स। अब हमें क्या करना है, दोबारा से जाना है। नाउ यू कैन सी some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 year ago। कहने का मतलब ये कि सुलेमान और किरतार हिल्स पर 8,000 साल पहले जो मैन और जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या करा था, क्रॉप्स को उगाया था। मीन्स जो फसल थी उन्होंने उगाई थी। वो कौन सी फसल उगाई थी, एक थी आपकी एंड लिव्ड इन विलेज। फिर धीरे धीरे वो लोग जो पशु थे, कहा जाए तो सिप हो गया, गॉट हो गए, इन लोगों को चराना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और वो लोग गाँव में बस गए थे। नाउ लोकेट द गार्गो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड दी विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हमें क्या करना है कि जो गार्गो हिल्स है, अब आप देख सकते हो ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारा, ये रहा। हमें इसमें क्या करना है, गार्गो हिल्स को फाइंड आउट करना है। अब आप इधर जनरली देख सकते हो, ये रही हमारी गार्गो हिल्स, ये रही हमारी गार्गो हिल्स। ओके, और हमें क्या करना है, विंध्यास को हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कहाँ पर है, इंडिया के सेंटर में है। ये रहा आपका विंध्यास, आप इधर देख सकते हो जनरली। ओके, नाउ देयर वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। इट मीन्स यहाँ मतलब कि ये कुछ एरियाज़ बता रखे हैं, जैसे सुलेमान हो गया, किरतार हिल्स हो गया, गार्गो हिल्स हो गया, विंध्यास हो गया। ये सब क्या है, यहाँ पर जो पहली मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर जो था वो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। एंड द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और पहली बार जो राइस, कहा जाए तो चावल जो उगाए गए थे वो कहाँ उगाए गए थे, आपके विंध्यास में। ठीक है। नाउ ट्रेस द रिवर्स ऑफ इंडस and its tributaries are smaller river that flow into a larger river। कहने का मतलब ये, अब हमें क्या करना है कि जो इंडस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु, मीन्स सिंधु नदी को अब हमें फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसे हम कहते हैं सहायक नदियाँ, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देख सकते हो मैप में, मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये रही हमारी इंडस रिवर, कहा जाए तो सिंधु नदी। इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया। ये सब क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। जनरली आपसे पूछा जाए कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, तो जनरली ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो बड़ी मतलब कि जो मेन रिवर होती है, कहा जाए तो जो बड़ी रिवर होती है उसमें से जो छोटी छोटी रिवर्स जो फ्लो करती हैं, या फिर छोटी छोटी रिवर जब बड़ी रिवर्स में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे कि ये क्या हमारी इंडस रिवर्स है, ये क्या है, सबसे बड़ी रिवर है, और इसमें से क्या है, कुछ नदियाँ निकल रही हैं, जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। नाउ अब आपने देख लिया इसमें कि इसकी कुछ सहायक नदियों का मीन्स ट्रिब्यूटरीज आपने देख ली। अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। कहने का मतलब ये कि आज से कहा जाए तो 4700 ईयर एगो जो आपकी जो इंडस रिवर है उसके आसपास क्या हुआ था कि जो सिटीज़ थी वो क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। उसके किनारे
ठीक है। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। कहने का मतलब है कि अलॉन्ग द सी कोस्ट, कहने का मतलब है कि 2500 साल पहले जो गंगा नदी है उसके किनारे भी क्या हुई थी, जो कुछ सिटीज़ जो थी वो क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। अब हमें क्या करना है कि जो गंगा नदी है उसको हमें लोकेट मतलब कि मैप में उसको पता लगाना है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देख सकते हो, ये रही हमारी गंगा नदी, ये रही हमारी गंगा नदी। ठीक है, जो ये गंगा नदी है इसकी भी कुछ क्या है, सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि हमारी हो गई यमुना हो गई और सोन नदी हो गई। ठीक है, और ये चंबल, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी मैं आपको बताती हूँ, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है आपकी, एक तो आपकी यमुना हो गई। ठीक है, इसमें जनरली मैंने आपको बता भी दिया है, यमुना हो गई, सोन नदी हो गई। ठीक है, ये सारी नदियाँ क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप यहीं पर ही देख लो, ये गंगा हो गई, सोन नदी हो गई, यमुना, ये सब क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, नाउ in ancient time the area along this river along this river to the south of the Ganga was known as Magad. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up in other part of the country as well as, मतलब कि जो मतलब कि पुराने टाइम में क्या था, कहा जाए तो प्राचीन काल में जो गंगा के जो साउथ का जो एरिया है ना, उस वहाँ पर क्या कहते हैं, मगध का शासन था। ठीक है, इसलिए उसको ना मगध भी कहा जाता है। क्यों इसलिए उसको मगध कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एंशिएंट टाइम में, कहा जाए तो मतलब कि प्राचीन काल में जो मतलब कि रूलर, कहा जाए तो राजा महाराजा का क्या था, शासन था उस टाइम पे मगध का। ठीक है, और उसने अपने राज्य को, अपना जो साम्राज्य था उसको स्थापित कर लिया था। वो काफ़ी पावरफुल भी था, पावरफुल क्या था, रूलर्स था। ठीक है, और उसने कई मतलब कि कंट्री के जो अदर पार्ट्स जो थे ना, वहाँ पर भी उसने अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। नाउ थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर सो द हिल्स एंड high mountains including the Himalayas, desert, rivers and sea made journey dangerous at times but never impossible. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like flood or drought. Sometimes men marched in armies conquering other land beside merchants travel with caravans और ships. जनरली मैं आपको बता देती हूँ इस टॉपिक में बोला क्या जा रहा है। इस टॉपिक में ये बोला जा रहा है कि जो पहले मतलब कि जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह इसलिए ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ फूड। कभी कभी वो लोग अपने फूड की मतलब कि खाने की खोज में, और अपना मतलब कि अपना जो जीवन यापन है उसको मतलब कि अपने जीवन के लिए, कहा जाए तो लिवलीहुड के लिए, है ना। और मतलब कि कभी कभी जो बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, इसके कारण क्या करते थे वो लोग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और वो लोग इसलिए भी करते थे ताकि अपनी जो नॉलेज है, कहा जाए तो अपनी जो नॉलेज है उसको एक जगह से हो गए, वो क्या सेटल भी हो गए, मीन्स वो उन्होंने अपना जो सेटलमेंट है वो उन्होंने जनरली शुरू नहीं किया है, मतलब कि वो हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ उस टाइम पे प्रोवाइडेड है। नाउ